मुश्किल वक़्त कोशिश से ज़्यादा यकीन से निकलता है। ये मेरा नुस्ख़ा है। अगर कोई शख़्स 40 रोज़ तक मुसलसल सच बोले तो 40 दिन के बाद इसके मुँह से निकली हुई हर बात पूरी होगी। खुदा उसकी बात सुनेगा। वजूद घोड़ा है और रूह उसकी सवार। घोड़ा लागर नहीं होना चाहिए कि रूह बेचारी परेशान होगी, और घोड़ा खुद सर ना हो कि रूह को गिरा कर चला जाए। गलती का एहसास इस्लाह की इब्तदा है। अगर साबित कदम रहो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। चुनने वाला जब चुन लेता है तो फिर वो छोड़ता नहीं। अगर बादशाह फकीरी का कुरब चाहे तो यह इसकी खुशनसीबी है, और अगर फकीर बादशाह का कुरब चाहे तो यह इसकी बदनसीबी है। खालक का गिला महलूक के सामने कभी ना करो, और महलूक का गिला खालक के सामने कभी ना करो। सुकून मिल जाएगा। जिंदगी का किया हुआ हासिल आखिरत में काम नहीं आता तो उस हासिल को महरूमी कहते हैं। खुशी ना रही तो गम कब तक रहेगा, इसलिए गम को भी 4 दिन का मेला समझकर गुजार लो। चले हो तो साथ तो हिम्मत ना हारना। वासफ के मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफ़र में नहीं। इस उम्मत के लिए मेहरबानी है, इसको तकलीफ आती है, अजाब नहीं। दुनियादार जिस मकाम पर बेजार होता है, मोमिन उस मकाम पर सब्र करता है। बर्बाद होने के लिए कौन सा फिक्रा काफ़ी है। मैं इससे बेहतर हूँ और वो मुझसे कमतर है। जब पड़ोस भूखा हो तो मक्का जाकर भी कबूतरों को दाना डालने से सवाब नहीं मिलता। गम को भी उसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को कबूल करते हो, क्योंकि दोनों एक ही मुसन्नफ के लिखे हुए हैं। छोटे दर्जे के लोग बहस करते हैं और बड़े दर्जे के लोग अदब करते हैं। अल्फाज की कीमत तब ही होती है जब वो किसी मकसद के ताबे हो। बेमकसद गुफ्तगू शोर तो पैदा करती है मगर सुकून छीन लेती है। खोने के बाद ही पता चलता है वो कितना कीमती था, चाहे वो वक़्त हो, पैसा हो या इंसान हो। बेशक बंदा गुनाह के बायस रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। शुक्र करो, नेमत महफूज हो जाएगी। दस्तरख्वान कुशादा करो, रिज़्क़ बढ़ जाएगा। सजदा करो, तकर्रब मिलेगा। इज्जत करो, इज्जत मिलेगी। सदका दो, बला टल जाएगी। तबलीग करो तो इतनी करो जितना इल्म है। इल्म ना हो तो फिर खामोश रह जाओ। हर काम के लिए अल्लाह ताला ने अलग इंसान रखा हुआ है। कोई आपके महबूब की तारीफ करे तो आप मेहरबान हो जाते हैं। अगर अल्लाह के महबूब की कोई तारीफ करे तो क्या अल्लाह मेहरबान नहीं होगा? डिप्रेशन आ जाए तो इबादत करो, फिर भी डिप्रेशन आ जाए तो फिर खैरात करो, फिर भी डिप्रेशन आ जाए तो फिर मोहब्बत करो। रूहानियत अल्लाह ताला के फैसलों को कबूल करना है, तस्लीम करना है, अपने फैसले मंजूर कराना नहीं। इंसान अपनी निगाह में जो कुछ है दूसरों की निगाह में कभी नहीं हो सकता। जिस शख्स की बीवी बच्चे उस पर राजी है उसकी दुनिया कामयाब है। जिस शख्स के माँ बाप उस पर राजी हैं उसका दीन कामयाब है। जिस शख्स ने माँ बाप को परवरिश करते देखा और ना माना वो खुदा को भी नहीं मान सकता जो नजर नहीं आ रहा। अल्लाह के नज़दीक कर देने वाला गम अल्लाह से दूर कर देने वाली खुशी से बेहतर है। अकल को इस्तेमाल करना दुनिया और दिल को इस्तेमाल करना दीन है। कोई तुमसे कितना ही नाराज न क्यों ना हो, चुप हो जाना लेकिन बेअदबी ना करना। हर एक के लिए दुआ करने वाले बन जाओ, अल्लाह ताला आपको साहिब दुआ बना देगा। सकूने कल्ब अल्लाह ताला की रहमत है जो दुआ से मिल जाता है, खैरात से मिल जाता है, इबादत से मिल जाता है। मांगने वाले को देते वक्त ये मत सोचो कि इसका हकदार है या नहीं।
بہت ساری چیزوں کے تم حقدار نہیں جو تمہارے پاس ہیں۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو ہمیشہ سچ بولیں۔ زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ گناہگار سے اس وقت تک نفرت نہ کرو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو۔ اپنے آپ کو ناپسند کرنا چھوڑ دو۔ معاف کرنے والا دراصل اپنے آپ کو معاف کروا رہا ہوتا ہے۔ تم بندے ہو کر اس کی بات نہیں مانتے، وہ اللہ ہو کر تمہاری بات مانتا ہے۔ حقیقی دوست نہ دل توڑنے والا نہ سنگ دل ہوتا ہے۔ گھر کے غم و پریشانیاں باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہے۔